हेलो गाइस। आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं केस मैपिंग और उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, टाइप्स वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि केस मैपिंग क्या होती है। केस मैपिंग से पहले मैं केस मेमोरी के बारे में कुछ थोड़ा सा बता देता हूँ। केस मेमोरी क्या होती है? एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। क्या होती है टेम्परेरी मेमोरी? मतलब कुछ समय की अस्थायी मेमोरी होती है जो कि कुछ समय के लिए डेटा को स्टोर करके रखती है। ठीक है। यह सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में स्थित होता है। किस में होता है? सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में स्थित होता है। ठीक है। यह सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। क्या है? फास्टेस्ट मेमोरी होती है। ठीक है। और जो इसकी इस स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो सबसे कम होती है। क्या होती है? इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी वो बहुत कम होती है, यानी कि उसे एमबी या केबी में स्टोर किया जाता है। ठीक है। इसकी जो कैश मेमोरी की अलग अलग लेवल होती है, इसकी जो स्पीड होती है वो नैनो सेकेंड में होती है। क्या होती है? नैनो सेकेंड में स्पीड होती है। ठीक है। अब केस मैपिंग की बात करते हैं। तो केस मैपिंग क्या होता है? केस मैपिंग क्या होता है कि मैपिंग करना यानी कि ये मैपिंग करना है कि किस तरह से डेटा कहाँ पे स्टोर होगा। ठीक है। और किस तरह से एक्सेस करेगा मेमोरी से डेटा, कैश मेमोरी में कैसे आएगा, किस तरह से उससे मैपिंग करवाना है, कहाँ पे स्टोर करवाना है, उसका एड्रेस कौन सा होगा, ये सारी कैश मैपिंग के अंदर होगी। तो यहाँ पे कैश मैपिंग जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। क्या होती है? कैश मैपिंग अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है। तो जैसे 3 प्रकार की मैपिंग्स होती हैं, जैसे डायरेक्ट मैपिंग, फुल एसोसिएटिव मैपिंग एंड के सेट एसोसिएटिव। ठीक है। ये 3 प्रकार की होती है मैपिंग। ठीक है। तो यहाँ पे अपन इस डायग्राम से समझे थोड़ा कि यहाँ पे केस ये यहाँ पे ये क्या है? सीपीयू है, देन कैश मेमोरी, देन मेन मेमोरी। ठीक है, यानी कि रैम, और ये हार्ड डिस्क है। ठीक है, हार्ड डिस्क है। और ये पूरा होता है जो रजिस्टर है, और जो कैश मेमोरी होती है वो क्या होती है? एम्बेडेड लगी हुई रहती है। सीपीयू के पास में क्या होती है? एम्बेडेड लगी हुई रहती है। जो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रजिस्टर, यानी कि इसका अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड लॉजिक को कैलकुलेशन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है। तो जो सीपीयू के पास, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में होती है कैशे मेमोरी। तो उसे कैशे मेमोरी अब मैपिंग करना है, तो यहाँ पे डेटा क्या होता है कि जो मेमोरी में वर्ड में स्टोर होता है, वर्ड में स्टोर होता है। वर्ड इक्वल्स टू क्या होता है? बाइट। क्या होता है? वर्ड इक्वल्स टू बाइट। आप सोच रहे हो कि वर्ड क्या है? तो वर्ड को ही बाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड को ही क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं। लेकिन जब अपन कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं तो उसमें यूज होता है वर्ड। क्या हो यूज होता है वर्ड किसमें? कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। जब पढ़ रहे हैं तो अपने को क्या यूज करना है? वर्ड। लेकिन जब अपन नॉर्मली बात कर रहे हैं कि कितने बाइट की मेमोरी है, कितने बाइट का डेटा है, ये सारी चीज़ें अपन उसमें पढ़ते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि वो होता है वर्ड। किस में स्टोर होता है? वर्ड। ठीक है। तो अब के मेमोरी जब जो स्पीड होती है वो सबसे फास्ट किसकी होती है? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो नैनो सेकेंड की स्पीड होती है। और रैम से क्या होती है? बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। जब कोई अपने को डेटा एक्सेस करना है तो सबसे पहले क्या करेगा? सीपीयू एक एड्रेस जनरेट करेगा। सीपीयू क्या करेगा? एड्रेस जनरेट करेगा और उस एड्रेस पे जाएगा कैश मेमोरी में। कैश मेमोरी में अगर वो एड्रेस मिलता है तो वो वहाँ से एक्सेस कर लेगा, अगर नहीं मिलता है तो वो रैम में आ जाएगा, रैम में, और रैम में चेक करेगा कि वो एड्रेस है कि नहीं। ठीक है। देन वो सेकेंडरी मेमोरी से क्या करेगा? उसे एक्सेस करेगा। अब सेकेंडरी मेमोरी की जो स्पीड होती है वो क्या होती है? कम होती है। सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड क्या होती है? कम होती है। तो ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है कि हाँ, जो सेकेंडरी मेमोरी से। तो इसलिए उसे क्या किया? मेमोरी को यूज किया बीच में, ताकि वो मेमोरी में स्टोर करवा सके, और मेमोरी से डायरेक्ट कैश मेमोरी, और कैश मेमोरी से डायरेक्ट सीपीयू में क्या कर सके? एक्सेस कर सके। किसमें? सीपीयू में एक्सेस कर सके। और जो सीपीयू की स्पीड होती है वो क्या होती?
MIPS या मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड या फिर मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। इसका जो स्पीड होती है 10⁶ मिलियंस एंड दूसरी होती है गीगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, यानी कि गीगा के 10⁹ होती है। ये किसकी स्पीड होती है? CPU। और जो कैश मेमोरी की स्पीड होती है वो नैनो सेकंड में होती है। किस में होती है? नैनो सेकंड में होती है। ठीक है, तो ये इसकी अलग अलग क्या है, स्पीड्स होती है। ठीक, हेलो, तो अपन क्या देखने वाले हैं? नेक्स्ट है डायरेक्ट मैपिंग। अब डायरेक्ट मैपिंग किस प्रकार से करेंगे? डायरेक्ट मैपिंग अपने पास ये क्या है, मेन मेमोरी है। क्या है? मेन मेमोरी है। ठीक है, ये मेन मेमोरी कितना वर्ड का है? 128, यानी कि वर्ड बराबर कह सकते अपन बाइट। लेकिन अपन अगर कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं तो वो किस में यूज होता है? वर्ड में। किस में यूज होता है? वर्ड में। लेकिन अपन नॉर्मली यूज करते हैं, नॉर्मली बोलते हैं, उसे क्या कहा जाता है? नॉर्मली क्या कहा जाता है? उसे बाइट्स में। क्या कहा जाता है? बाइट्स में। ठीक है, तो ये 128 अब ब्लॉक में डिवाइड करेंगे तो एक के कितने ब्लॉक बनाएंगे? 128। अगर अपन ब्लॉक, एक ब्लॉक के अंदर 4 वर्ड स्टोर करवाना चाहते हैं, 4 वर्ड, तो ये कितने हो जाएंगे? 32 ब्लॉक। यानी कि 0 से 1 2 3 4 5 से लगाकर कितने हो जाएंगे? ब्लॉक 31। कितने ब्लॉक हो जाएंगे? 31 ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, तो 31 ब्लॉक, एक ब्लॉक बराबर कितने वर्ड? 4 वर्ड। कितने वर्ड स्टोर होंगे? 4 वर्ड स्टोर होंगे। ठीक है, जैसे वर्ड 0, वर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 15 18 19 और ठीक है 20 21 23 इस प्रकार होंगे 100 कितने 70 तक। कितने होंगे? 0 से 170 तक स्टोर होंगे ब्लॉक में। ठीक है, और टोटल ब्लॉक हो कितने होंगे? 32, यानी कि 0 से 31 तक ब्लॉक रहेंगे। ठीक है, 0 से 31 तक। अब ये केस मेमोरी की बात करेंगे तो केस मेमोरी में किस में स्टोर होगा? लाइन 1, लाइन 2, लाइन 0, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। ठीक है, ये कितने वर्ड का स्टोर होगा? 16, यानी कि एक ब्लॉक में 4, यानी कि एक कितने वर्ड का स्टोर होगा? कितने ब्लॉक का? 4 ब्लॉक। ठीक है, कितने वर्ड होंगे स्टोर होंगे? 4 वर्ड। ठीक है, तो ये किस प्रकार से मैपिंग होगी? डायरेक्ट मैपिंग किस प्रकार से होगी? देखो, डायरेक्ट मैपिंग किस प्रकार से होगी कि अपने को यहाँ से मेमोरी से केस मेमोरी में डेटा लाना, तो किस प्रकार लाएंगे? जैसे ये इसका फॉर्मूला है के मोड एन। के मोड एन यानी कि ब्लॉक नंबर एंड नंबर ऑफ लाइन। तो ब्लॉक नंबर क्या है? यहाँ से 0 1 2 3 4 से 31 तक ब्लॉक नंबर है। जैसे 0 मोड 4, 4 क्या है कि 4 ब्लॉक से 4 वर्ड है। नंबर ऑफ लाइन कितने लाइन से? 4 लाइन है कैश मेमोरी की, ये 4 लाइन है। तो 1 तो 0 ब्लॉक, तो जो ब्लॉक 0 है किस में स्टोर होगा? L0 में स्टोर होगा। फिर यहाँ पे 1, तो रिमाइंडर क्या आया? 1। रिमाइंडर क्या आया? 1। तो ये 1 ब्लॉक किस में स्टोर होगा? L1 में स्टोर होगा, L1 लाइन में। फिर L2 में होगा, L3 में होगा। और जो L4 ब्लॉक यानी कि 4 ब्लॉक है तो वापस से किस में होगा? L0 में होगा, L2 में होगा, L1 में होगा, L2 में होगा, L3 में होगा। इस प्रकार से क्या होगा? ब्लॉक स्टोर होगा। ठीक है, तो अपन इस प्रकार से मैपिंग किस प्रकार करें कि ब्लॉक में किस प्रकार से ब्लॉक की L1 0 में क्या स्टोर होगा? B0 ब्लॉक। लेकिन B0 एक ब्लॉक में कितने 4 वर्ड है, तो कैश मेमोरी 16 4 बिट का मतलब कि कितने 4 वर्ड को ही स्टोर कर पाएगी, यानी कि एक वर्ड एक ब्लॉक को ही स्टोर करवाएगी। तो ये क्या हो जाता? मैपिंग फिक्स हो जाता है कि B0 को किस में? L1 में स्टोर करवाएंगे, B1 को L1 में, और B2 को L2 में, और B3 को
L3 में स्टोर करवाएंगे, लाइन 3 में। फिर नेक्स्ट B4 आता है, तो वापस उसे जो ब्लॉक 0 है उसको हटाकर क्या करेंगे, B4 स्टोर करवाएंगे। इसी प्रकार उस की मैपिंग ये बताता है कि कौन से ब्लॉक, जो ब्लॉक है कौन सी लाइन में स्टोर करवाना है। क्या बताता है, कौन सा ब्लॉक कौन सी लाइन में स्टोर कराना है। ठीक है, क्या बताता है कि जो मैपिंग कैसी होती है कि जो ब्लॉक है कौन सी लाइन में, कौन सी लाइन साइज में स्टोर करवाना है। ठीक है, तो ये कितना होता है, अब यहाँ पे 128 है, यानी कि 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 बराबर 128 होता है। तो इसकी बीट कितनी होती है, 7। कितनी बीट होती है, 7। अब 7 बीट कैसे होगी, जैसे 0 0 0 0 0 0 N0 से 0 0 से कहाँ तक होगी, 1 1 1 1 1 1 7 1 तक होगी, 7 0 से 7 1 तक होगी। उसी प्रकार 0 0 0 0 0 0 1 होगी, फिर 1 0 होगी, 1 1 होगी। इस प्रकार से ये सारे क्या हो जाएंगे, 1 1 तक होंगी। यानी कि ये किसकी बाइनरी है, किसकी बाइनरी, 127 की। किसकी बाइनरी, 127। और ये किसकी बाइनरी है, 0 की बाइनरी। तो इस प्रकार से क्या होंगे, बीट्स स्टोर होंगे। इस प्रकार से क्या होंगे, बीट्स स्टोर होंगे। अब मान लो कि यहाँ पे अब ये B1 ब्लॉक है, B1 जो B0 ब्लॉक है किसमें, L1 में स्टोर है। ये B1 है वो L2 में स्टोर है। यानी कि इसी प्रकार L1 L2 L3 में स्टोर करवाएंगे, L3 तक। फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25। इस प्रकार से स्टोर करवाएंगे, क्या करवाएंगे, इस प्रकार से स्टोर करवाएंगे। ठीक है, तो जो ब्लॉक साइज होगी उसकी क्या होगी, एक एक ब्लॉक एक एक लाइन में स्टोर होगा। क्या होगा, एक एक ब्लॉक एक एक लाइन में स्टोर होगा। तो मैपिंग ये बताता है कि जो कौन सा ब्लॉक कौन से लाइन में स्टोर करवाना है, कौन सा ब्लॉक कौन से लाइन में स्टोर करवाना है, ये बताता है। अब कोई भी CPU एक एड्रेस जनरेट करेगा, क्या करेगा, एक एड्रेस जनरेट करेगा। CPU क्या करेगा, जब एड्रेस जनरेट करेगा तो उस एड्रेस को कहाँ देखेगा, कैश मेमोरी में चेक करेगा। कैश मेमोरी के जो ब्लॉक है उसमें चेक करेगा, जो लाइन है उसमें चेक करेगा। उसके बाद क्या करेगा, उसको अगर वहाँ पे नहीं मिलता है, मान लो कि CPU को चाहिए 0 0 0 0 0 0 1 0 या 1 1 0 0, ये वाला एड्रेस चाहिए। अब ये किसकी बाइनरी, 10 की बाइनरी। किसकी बाइनरी है, 10 की बाइनरी है। ठीक है, ये किसकी बाइनरी, 10 नंबर की बाइनरी। अब 10 नंबर का वर्ड कहाँ पे है, ये यहाँ पे है। 10 नंबर का वर्ड कहाँ पे है, ये यहाँ पे है। अब उससे फिजिकल एड्रेस से पता चलेगा कि फिजिकल एड्रेस कितने हैं टोटल। फिजिकल एड्रेस से पता चलेगा कि यहाँ टोटल कितने, 7। यानी कि 120 की पावर कितनी है, 8 लाने के लिए 2 की पावर 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 7। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये ब्लॉक ऑफसेट और दूसरा ब्लॉक नंबर, ब्लॉक ऑफसेट और ब्लॉक नंबर। तो यहाँ पे अब चेक करेंगे कि ब्लॉक नंबर क्या है, यहाँ पे कौन से ब्लॉक पे, ब्लॉक 2 पे। मतलब ये जो बताएगा, ये इतना क्या बताएगा, जो 5 क्या बताएगा, ब्लॉक नंबर। सॉरी, ये जो 2 नंबर है लास्ट के, वो क्या बताएंगे, ऑफसेट। ऑफसेट क्या 1 0 है, तो क्या है 2 है, बाइनरी क्या है 2। और बाकी ये जो बच्चे हैं वो क्या बताएंगे, 5 नंबर। 5 बचेंगे ब्लॉक नंबर, क्या बचेंगे, 5 नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ से डेटा जो F10 है किसके अंदर है, ब्लॉक 2 के अंदर है। किसके अंदर है, ब्लॉक 2 के नंबर है। और ब्लॉक 2 को कहाँ पे उठा के रखना है, यहाँ पे L2 में। यानी कि ब्लॉक लाइन 2 में ब्लॉक नंबर यहाँ पे स्टोर करवा दिया एक। ठीक है, यहाँ पे स्टोर करवाएंगे।
इसको, और यहाँ से क्या करेंगे, डेटा जो सीपीयू है उसे क्या कर लेगा, एक्सेस कर लेगा। क्या करेगा, सीपीयू इस पूरे ब्लॉक से वो उठाएगा। तो इस ब्लॉक में क्या मिलेगा, वर्ड 10। उसको सीपीयू को किसकी ज़रूरत है, वर्ड 10 की ज़रूरत है, क्योंकि ये वर्ड 10 की बाइनरी है। तो वर्ड 10, तो ब्लॉक में चेक करेगा, ब्लॉक 2 के अंदर क्या मिलेगा, उसको वर्ड 10 मिल जाएगा, और यहाँ से क्या करेगा, सीपीयू एक्सेस कर लेगा। क्या करेगा, सीपीयू से एक्सेस कर लेगा। ठीक है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी जो केस में क्या होता है, केस में किस प्रकार चेक करेगा सीपीयू, टैग इसको 3 भाग में डिवाइड करेगा। ब्लॉक ऑफसेट कितने हैं, 2, जो ब्लॉक ऑफसेट कितने हैं, 2, और लेकिन जो लाइन नंबर है, लाइन नंबर चेक करेंगे तो लाइन नंबर किस में है, लाइन नंबर ये L2 में, लाइन नंबर किस में है, 2 में है, तो इसका ये जो लाइन नंबर टैग है। और टैग क्या बताता है, ये टैग ये बताता है कि कौन से लेवल पे है, जैसे 0 1 2 3, यानी कि तीसरे लेवल पे है, तीसरे लेवल पे है, और लाइन नंबर कितने पे है, लाइन नंबर 2 पे है, और लेवल कितना है, 3 लेवल पे है। तो ये कौन बताता है, ये सीपीयू कैश मेमोरी बताता है। क्या बताता है, कैश मेमोरी। ठीक है, और ये क्या होता है, एक फिजिकल एड्रेस होता है। तो फिजिकल एड्रेस कितना है, 7। अब फिजिकल एड्रेस 7 के अपन कैसे बताएं, फिजिकल एड्रेस 7, यानी कि 128 बराबर क्या होता है, 2 की पावर 7 होता है। तो यूज इसकी जो बीट होती है वो क्या बताता है, फिजिकल एड्रेस। क्या बताता है कि फिजिकल एड्रेस इसकी कितनी है, क्या बताता है कि फिजिकल एड्रेस कितनी है। ठीक है, और जो ब्लॉक है, इसमें जो ब्लॉक होता है वो कितने में होता है, 0 से 3 तक है लेवल। जो लेवल है वो 0 से कहाँ तक है, 3 तक है। ठीक है, कहाँ तक है, 0 से 3 तक है, यानी कि 2 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा 4, यानी कि उसकी जो बीट क्या है, 2 है। तो बीट 2 पे जाएगा, लेवल 2 पे यहाँ पे, और ब्लॉक यहाँ पे स्टोर करवा देंगे। तो उसी प्रकार जितने भी नंबर मिलेंगे वो उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेगा, मैपिंग कर लेगा। डायरेक्ट वो क्या करेगा, मैपिंग कराएगा। क्या करेगा, डायरेक्ट मैपिंग होगी। ठीक है, मान लो कि अपन एक और एग्जांपल, जैसे 0 0 0 0 0 0 1 0 ले लेते हैं, 1 0 ले लेते हैं। ठीक है, 1 0, तो ये क्या बताता है, जो लास्ट की 2 बिट कि कौन से ब्लॉक नंबर पे है। जैसे ब्लॉक नंबर यहाँ पे ये पूरा पी कितना है, 7 का। ब्लॉक नंबर ऑफसेट, ब्लॉक ऑफसेट कितना है, कितना है ब्लॉक ऑफसेट, 2 है, और बाकी जो बचा है कितना है, 5। ठीक है, तो ये क्या बताएगा, अब 2 है, कितना नंबर है, 2 नंबर है, ब्लॉक ऑफसेट कितना है, 2 है। तो यहाँ पे अब ब्लॉक नंबर कितना है, यहाँ से क्या बताएगा, ब्लॉक नंबर, ब्लॉक नंबर ये 0 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बताएगा, ब्लॉक नंबर, ब्लॉक नंबर क्या है, सभी 0 0, यानी कि ब्लॉक नंबर 0 पे जाओ, ब्लॉक नंबर 0। और ब्लॉक नंबर 0 में कितने वर्ड है, 0 वर्ड 1 2 3, 3 वर्ड है। तो ब्लॉक 0 को उठाएंगे, अब मैपिंग करवाएंगे, तो मैपिंग वो बताएगा कि कहाँ पे रखना है, कहाँ पे रखना है मैपिंग। तो यहाँ पे कैश मेमोरी में जब आता है तो कहाँ पे रखना है, तो ये ऑफसेट तो वैसे के वैसे रहेगा, और 7 ये है टोटल। तो ये ब्लॉक नंबर कहाँ पे रखना है, क्योंकि ब्लॉक नंबर 0 0, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइन 0 में रखना है, लेवल 0 में रखना है, और उसका टेक, टेक कितना है, सॉरी टेक कितना है, 0, और ये 5। तो टेक 1 में रखना है, यहाँ पे ब्लॉक 0। ठीक है, कहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है ब्लॉक 0 में। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या होगा, एक्सेस करेगा उस बाइनरी नंबर से, और वो कौन जनरेट करेगा, सीपीयू जनरेट करेगा, सीपीयू जनरेट। अब जो सीपीयू जनरेट करता है उसे क्या करता है, लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। सीपीयू क्या करता है, एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, और लॉजिकल एड्रेस को
फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करता है। लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। कौन करता है? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, जो कि क्या करता है? लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे अपन ब्लॉक कितने हैं, ब्लॉक के साइज और ब्लॉक के ऑफसेट और उसके लाइन नंबर क्या है वो निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? उसके ब्लॉक नंबर और ब्लॉक ऑफसेट, लाइन नंबर और उसके टैग है क्या है, और कितने बिट के डेटा एक्सेस कर रहा है और कहाँ मैपिंग करेगा, कौन से लेवल में मैपिंग करेगा वो ले लेगा। मान लो कि ये B1 यहाँ पे L1 में ले लिया, L1 में क्या आ गया? B0 गया, और B0 के अंदर कितने वर्ड है? 4 वर्ड है। क्या क्या वर्ड है? वर्ड 0, वर्ड 1, वर्ड 2 एंड वर्ड 3। तो वर्ड 3 अब यहाँ पे किसकी आवश्यकता है? यहाँ पे जब अपन देख रहे थे तो ये किसकी आवश्यकता थी? यहाँ पे 2 एंड 0 0 5। तो जो टैग है किसकी आवश्यकता थी? किसकी आवश्यकता थी? 0 की। तो यहाँ से 0 वर्ड ले लेगा, 0 1 2 3। तो 0 वर्ड क्या करेगा? CPU क्या कर लेगा? एक्सेस करेगा। सॉरी, ये वर्ड 2 को लेगा, वर्ड 2 को क्या करेगा? एक्सेस करेगा कि ये कितने नंबर पर? 0। ठीक है, इस प्रकार से क्या करेगा? एक्सेस कर लेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, ओके।